हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। मैं हूं श्रवण कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू सीरीज में आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ग्लैंड और डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेसरी ग्लैंड एंड एसेसरी डक्ट यानी सहायक नलिका एंड ग्रंथि, जो एनसीईआरटी में जितने भी लाइन से क्वेश्चन बन सकते थे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जो ये कहता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब वर्ण नलिकाओं के माध्यम से किसमें खुलती है। तो इसका स्पर्म का पाथवे होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब, जो 1 से 3 अतिकुंडलित नलिका पाई जाती है। और इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं, पहली सर्टोली सेल्स, दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, सर्टोली सेल जो होती है उसका पोषण प्रदान करती है। और उसकी बाहर पाया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसके अंदर पाई जाती है लीडिंग सेल्स, जो एंड्रोजन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये आगे किस में जाके खुलती हैं। ये वर्ण नलिका होती है रेटेड टेस्टिस, और रेटेड टेस्टिस, ये वर्ण नलिका यानी रेटेड टेस्टिस के माध्यम से किस में खुल जाती हैं, वाजा एप्रेसिया में खुलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटेड टेस्टिस के माध्यम से किसमें खुलती है, वाजा एप्रेसिया में खुलती हैं। और वाजा एप्रेसिया में खुलने के बाद ये जाती हैं एपिडिडाइमिस, फिर वाजा डिफरेंशिया। वो आपको पूरा पाथवे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्राणु का पाथवे। ये इसका इसलिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब रेटेड टेस्टिस में जाती हैं और वो आगे किस में जाती है, वाजा एप्रेसिया में यानी शुक्र वाहिका में जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण यानी स्टोरेज और मूत्र मार्ग तक उसका हस्तांतरण कौन सी नलिका करती है। तो ये दे रखा है केवल वाजा डिफरेंशिया नहीं, केवल एपिडाइमिस नहीं, दोनों मिलकर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी करेक्ट जाएगा। इंटरस्टिशियल सेल तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में ही होती है, मतलब कोई सेमिनिफेरस ट्यूब है उसके बीच में स्पेस पाया जाता है, उसके अंदर होती है। तो ये तो आंसर नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन, यूरिथ्रा एक बाहर छिद्र जिसके माध्यम से वो बाहर खुलता है क्या कहलाता है। तो जो यूरेथ्रा होता है, जो पेनिस की बात करते हैं, तो यहाँ से बाहर की बात करते हैं, इसमें यूरेथ्रा होता है। और वो यूरेथ्रा आगे जाके किसमें खुलता है, वो याद करना है, वो खुलता है मूत्र मार्ग, जिससे यूरिन पास होता है, जिसे हम यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्राई मिएटस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी करेक्ट होगा। तो और ऑप्शन डी कहता है फॉर स्किन। फॉर स्किन क्या होता है, जो पेनिस होता है उसके ऊपर स्किन पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर स्किन कहते हैं, जो फोल्डेबल होती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक छिद्र होता है, पोर होता है, उस पोर का नाम क्या है, ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, यूरेथ्रल मिएटस। पेनिस का वह भाग जो ढीली त्वचा से ढका होता है, ये क्वेश्चन है, ढीली ढीली त्वचा स्किन से ढका होता है, वो भी कैसी ढीली, और स्किन का नाम क्या था, अभी मैंने बोला था फॉर स्किन। तो इसका नाम क्या है, फॉर स्किन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते ग्लास पेनिस क्या होता है। ग्लास पेनिस आगे फुला हुआ पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लास पेनिस कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, जिसमें हम लोग सहायक ग्रंथियाँ की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसके अंदर 3 ग्लैंड आती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, सेमिनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये सब पाई जाती है ग्लैंड है। तो ऑप्शन अपना इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, फॉर स्किन। अगला क्वेश्चन, पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियाँ में कौन सा जोड़ा शामिल है, कौन सा जोड़ा शामिल है, इसके अंदर कौन सा जोड़ा शामिल होता है। देखो याद रखना, एक जोड़ा सेमिनल वेसाइकल होता है और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है एक जोड़ा प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट एक जोड़े में नहीं पाई जाती, प्रोस्टेट एक होती है एकल, तो इसलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हुआ। दूसरा है एक प्रोस्टेट एक बल्बो यूरेथ्राइल। तो एक बल्बो यूरेथ्राइल नहीं होती, बल्बो यूरेथ्राइल जो होती है वो संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। और यह कह रखा है एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल और एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी सही है। कौन सा जोड़ा शामिल होता है, तो ये भी सही, ये तो शामिल होता ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए करेक्ट होगा। अगर इसमें इनमें से कोई नहीं शामिल होता है, ये प्रश्न है कौन सा होगा ही होगा, ये जरूर थोड़ी है कि इसके अंदर आ जाएगा अपना कौन सा। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, वो भी है, लेकिन प्रोस्टेट कितनी है, केवल एक संख्या में। तो भी वो भी ऑप्शन जाता है। अगर एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल है, एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और एक प्रोस्टेट है, तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होता।
अगला क्वेश्चन ये कहता है सेमिनल प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सेमिनल प्लाज्मा की बात करते हैं, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फ्रक्टोज, और कुछ कैल्शियम और एंजाइम्स भी पाया जाता है, दे रखा है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं तो सिक्रेशन का मुख्य कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है। वाजा डिफरेंस या एब्डोमिनल के ऊपर जाकर किसके ऊपर की और लूप बनाती है, ये बहुत अच्छा। तो एब्डोमिनल के ऊपर जाती है और वो जाके मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है, लूप बनाती है मूत्राशय के ऊपर। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में लूप बनाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेमिनल प्लाज्मा किन तत्वों से भरपूर होता है, केवल वसा विटामिन ये तो होने वाला नहीं, लोह तत्व प्रोटीन, हाँ फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स पाया जाता है, फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, शिश्न का विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होना किस प्रक्रिया में हेल्प होता है। इसमें बहुत दो प्रकार के ऊतक होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पंजियोसम, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो अपने को याद ये रखना है ये हेल्प क्या करता है, कौन सी प्रोसेस में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें कोई स्पर्मेटो शुक्राणु का निर्माण कौन सी इसमें हेल्प हो जाएगा अगर ऊतक के बनने से, क्योंकि वो तो इरेक्शन में हेल्प करता है, तो इरेक्शन में हेल्प करता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है मूत्र के निर्माण में, इसका कोई रोल नहीं है, हार्मोन के सिक्रेशन नहीं, ये इरेक्शन में हेल्प करता है। दूसरा ऑप्शन अगर दे दिया जाता है इरेक्शन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन वीर्यचेचन में हेल्प करता है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये इरेक्शन में हेल्प करता है और दूसरा वीर्यचेचन में हेल्प करता है, किसमें, वीर्यचेचन यानी इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने पूरी तरीके से एनसीईआरटी की इस जो पेज था उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश की। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपने एनसीईआरटी दोबारा देखेंगे तो एनसीईआरटी की काफ़ी लाइन आपको याद हो जाएगी। तो इसी प्रकार के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।